आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत बंद के दौरान बिहार में गुंडागर्दी, गोपालगंज में बस को आग लगाने का किया प्रयास। केंद्र ने अपना रुख साफ कर दिया, विपक्ष राजनीति कर रहा। कोलकाता रेप कांड पर मोर्चा संभालने वाली डोना गांगुली कौन है? इंस्टा पर बदली प्रोफाइल तो मचा बवाल। चंपई सोरेन ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान, हेमंत सोरेन से बगावत के बाद बड़ा फैसला। जिस रेल फोर्स 1 से पोलैंड से यूक्रेन जाएंगे पीएम मोदी, वो है काफी लग्जरियस। बीजेपी कैंडिडेट जॉर्ज कुरियन ने एमपी से दाखिल किया पर्चा। रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा हमला, 10 ड्रोन से भीषण अटैक। पाकिस्तान से इराक जा रही बस ईरान में पलटी। एक सीरियल ने बदल दी मोहसिन खान की जिंदगी। और मेडल नहीं मिला फिर भी कमाई में भारी उछाल, एक डील के लिए 1 करोड़ लेंगे विनेश फोगाट। भारत बंद के बीच बुधवार को बिहार के गोपालगंज में जबरदस्त बवाल देखने को मिला। वहां सड़क को जाम कर गुंडागर्दी देखने को मिली जब एक बस में आग लगाने का प्रयास किया गया। इस दौरान काफी देर तक रोड बाधित रहा और आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी सिस्टम लागू करने के फैसले के विरोध में बुधवार को भारत बंद था। बंद का पूरे देश में मिला जुला असर देखने को मिला। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने बताया कि भारत बंद का कोई असर नहीं है। देश की जनता और SC/ST समुदाय के लोग जानते हैं कि अगर उनका कोई हितैषी है तो वह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते ने भारत बंद को लेकर विपक्ष दलों को घेरा है। कहा है कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजनीतिकरण कर रहा है, जबकि कोर्ट सरकार ने इस पर अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया था। मध्य प्रदेश की मंडला लोकसभा सीट से सांसद ने कहा, न्यायाधीशों ने अपनी राय दी है कि मैं व्यक्तिगत रूप से 60 से 70 सांसदों के साथ इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था। पीएम ने हमें बताया कि SC और ST के बीच क्रीमी लेयर प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। कोलकाता में महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस से पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। हर कोई दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। आम आदमी से लेकर देश के तमाम सेलिब्रिटीज इस दरिंदगी से हैरान है। इस बीच डोना गांगुली ने भी पीड़ित महिला डॉक्टर के समर्थन में सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। डोना गांगुली मीडिया और लाइमलाइट से हमेशा दूर रही हैं, लेकिन इस घटना ने उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर डोना गांगुली कौन है और आखिर उनकी इतनी चर्चा क्यों होने लगी है। डोना गांगुली भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और BCCI के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली की पत्नी है। डोना एक ट्रेंड ओडिसी डांसर है और कोलकाता में वह दीक्षा मंजरी नाम की एक डांस स्कूल भी चलाती है। सौरभ की तरह डोना हमेशा लाइमलाइट से काफी दूर रहती है। कोलकाता रेप मर्डर घटना से डोना काफी आहत है। ऐसे में प्रदर्शन में डोना ने स्कूल के बच्चों से भी भाग लेने के लिए कहा है। इस प्रदर्शन में स्कूली बच्चों ने एक ड्रेस कोड भी जारी किया है। सभी छात्राएं इस प्रदर्शन मार्च में काले रंग के कपड़े पहनेंगे। डोना ने सोशल मीडिया पर अपने प्रोफाइल फोटो को ब्लैक कर दिया है। हालांकि इसके कारण उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन के सुर बागी हो गए हैं। उनके हाल के एक ट्वीट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी। हर कोई ये सोच रहा था कि चंपई का अगला कदम क्या होगा। अब पूर्व CM ने नई घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वह राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे और नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने गठबंधन के लिए भी दरवाजे खुले रखे हैं। चंपई ने कहा है कि मैंने 3 विकल्प बताए थे, रिटायरमेंट, संगठन या दोस्त। मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मैं पार्टी को मजबूत करूंगा, नई पार्टी बनाऊंगा। पूर्व CM ने कहा है कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा। मैंने 3 विकल्प बताए थे, रिटायरमेंट, संगठन या दोस्त। इसमें से मैं नए संगठन का चुनाव करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के 2 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। वह पोलैंड के बाद 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर होंगे। वह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर कीव जा रहे हैं। उनके यूक्रेन दौरे की एक खास बात यह है कि वह एक विशेष ट्रेन रेल फोर्स 1 के जरिए पोलैंड के कीव जाएंगे। ऐसे में इस लग्जरी ट्रेन की खासियत जान लेनी जरूरी है। यूक्रेन में युद्ध की वजह से बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट्स बंद हैं, जबकि सड़क से सफर करना बहुत जोखिम भरा है। ऐसे में
यूक्रेन में वर्ल्ड लीडर्स यूक्रेन जाने के लिए ट्रेन से यात्रा करने को सबसे अधिक सुरक्षित मानते हैं। लेकिन ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है, बल्कि विशेष रूप से डिजाइन की गई लग्जरी ट्रेन है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रो और जर्मनी के चांसलर ओल्फ स्कॉल्ज तक यात्रा कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बीजेपी ने बीती शाम मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए कुरियन को अपना उम्मीदवार घोषित किया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा में चुने जाने के बाद खाली हुई थी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री कुरियन बुधवार सुबह भोपाल पहुंचे, जहां प्रदेश भाजपा प्रमुख डी शर्मा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से राजधानी में उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात भी की। रूस और यूक्रेन का युद्ध अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यूक्रेनी सेना रूस के कई इलाकों पर कब्जा भी कर चुकी है। अब खबर आई है कि यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन की तरफ से बुधवार को मॉस्को पर कई ड्रोन दागे गए, हालांकि रूस की सेना ने उन्हें मार गिराया। रूसी सेना ने बताया है कि यूक्रेन के 11 ड्रोन सेना ने मार गिराए। अधिकारियों ने कहा है कि यह फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से राजधानी पर सबसे बड़े ड्रोन हमले में से एक था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने बताया है कि कुछ ड्रोन पोलस्क शहर के ऊपर नष्ट कर दिए गए। मॉस्को क्षेत्र का यह शहर क्रेमलिन से लगभग 38 किलोमीटर दक्षिण में है। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान से इराक जा रहे शिया तीर्थयात्रियों की एक बस ईरान के जद में पलट गई, जिसमें 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई। एक स्थानीय अधिकारी ने बताया है कि यह हादसा मंगलवार रात को मध्य ईरानी प्रांत जयद में हुआ। जिस वक्त यह बस पलटी उस वक्त सभी लोग बस में सो रहे थे, जिसके कारण किसी की भी जान नहीं बच पाई। 30 लोग इस हादसे में मारे गए। ये एक बेहद दर्दनाक घटना बताई जा रही है। टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर मोहसिन खान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी अदाकारी से ऐसा मुकाम हासिल किया जिसके लिए हर कोई तरसता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक का रोल निभाकर एक्टर ने अपनी घर घर में पहचान बनाई है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सबसे लंबे समय तक चलने वाला और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला टीवी शो है। ये सीरियल साल 2009 से चल रहा है और मोहसिन शो की दूसरी पीढ़ी में दिखाई दिए थे। उन्होंने टीवी सीरियल में कार्तिक गोयनका का किरदार निभाया था। शिवांगी जोशी के साथ उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था। मोहसिन और शिवांगी की जोड़ी पर फैंस ने भर भर कर प्यार लुटाया था। ऑन स्क्रीन के साथ साथ इन दोनों ने ऑफ स्क्रीन भी अपनी अच्छी बॉन्डिंग आपस में शेयर की थी। अफवाह थी कि दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया, लेकिन कुछ सालों बाद शिवांगी और मोहसिन ने अपने रिश्ते अलग कर लिए थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में दोनों नायरा और कार्तिक के रोल में थे। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कोई भी मेडल नहीं मिल सका। विनेश को ओवरवेट की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सिल्वर मेडल के लिए अपील की थी, जो कि खारिज हो गई। हालांकि इसके बावजूद विनेश की कमाई में भारी उछाल आया है। एक रिपोर्ट की माने तो विनेश की ब्रांड एंडोर्समेंट फीस काफी ज्यादा बढ़ गई है। वे अब एक डील के लिए 75 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक चार्ज करेंगी। हालांकि इसको लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इकोनॉमिक्स टाइम की एक खबर के मुताबिक विनेश को करीब 15 ब्रांड साइन करने के लिए तैयार है। अब उनकी फीस काफी बढ़ गई है। विनेश पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले एक ब्रांड से 1 साल के लिए करीब 25 लाख रुपए चार्ज करती थी, लेकिन अब यह फीस 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।